दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे वैक्लोफेन टैबलेट के बारे में, जो मांसपेशियों के दर्द में इस टैबलेट का है जो उपयोग डॉक्टर लेते हैं। और साथ ही पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा वैक्लोफेन टैबलेट क्या है, इसका अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, साथ ही किस किस अवेलेबल स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है, साथ ही इसका यूज कहाँ कहाँ होते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है और डोज क्या है। पूरी डिटेल वैक्लोफेन टैबलेट के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए जानते हैं वैक्लोफेन टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं अवेलेबल स्ट्रेंथ की मार्केट में कौन कौन से स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल हैं। तो दोस्तों मार्केट में ये 5 mg, 10 mg, साथ ही 20 mg और साथ ही 25 mg के स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल हैं। साथ ही अगर पैकिंग की बात की जाए तो ये 10 टैबलेट का 1 स्ट्रिप आता है जिसमें जो ये पैकिंग होते हैं। तो ये रहे इसके अवेलेबल स्ट्रेंथ और पैकिंग। अब चलिए हम जान लेते हैं ब्रांड नेम के बारे में। तो दोस्तों मार्केट में बिजलो के नाम से मिलेंगे, साथ ही आपको लियोफेन 5 के नाम से मिलेंगे, साथ ही आपको लियोफेन एक्सल के नाम से मिलेंगे जिसमें आपको 20 mg रहेंगे वैक्लोफेन। साथ ही आपको वैक्लोफ 10 के नाम से मिलेंगे। ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम जिससे जो आपको मिलेंगे। हो सकता है इन सभी ब्रांड नेम के अलावा भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं। ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उसमें जो दवा का मूल नेम रहेगा वैक्लोफेन ही रहेगा। तो ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम। अब चलिए हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वैक्लोफेन एक एंटी मसल्स रिलैक्सर दवा है जिसका उपयोग है जो दर्द के लिए, मसल्स में जो दर्द होता है, पेन होता है, उसमें जो डॉक्टर उपयोग लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कौन कौन से बीमारियों में है जो इसका जो उपयोग लिया जाता है वो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसमें पहला उपयोग है सीवियर क्रोनिक स्पास्टिसिटी। इसमें क्या होता है, यदि किसी पेशेंट को क्रोनिक स्पास्टिसिटी मतलब एक क्रोनिक मांसपेशियों में दर्द रहता है और बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वहाँ पर है जो आप इस टैबलेट का जो उपयोग ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर रिजिडिटी में इसका उपयोग लेते हैं। अगर आपके शरीर में, बॉडी में कठोरता है तो वहाँ पर है जो आप इस टैबलेट का जो उपयोग लेते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको टेंशन में इसका जो उपयोग लिया जाता है। साथ ही स्टिफनेस में भी इसका डॉक्टर उपयोग लेते हैं। साथ ही सेरेब्रल प्लासी में भी इसका जो उपयोग लिया जाता है। इसमें क्या होता है, मांसपेशियों में जकड़न सा लगता है तो यहाँ पर जो आप उपयोग ले सकते हैं। साथ ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो इसका उपयोग लेते हैं, जिसमें पेशेंट को क्या होता है कि रीढ़ की जो हड्डियाँ होती है उसमें है जो दर्द रहता है, उसमें जो बहुत सारा दर्द रहता है, पेन रहता है, जकड़न सा लगता है, तो वहाँ पर जो आप उपयोग ले सकते हैं। साथ ही मोटर न्यूरॉन में भी इसका जो उपयोग आप ले सकते हैं। और साथ ही इसका अगला उपयोग है हेड इंजरी में। अगर यदि किसी पेशेंट को हेड इंजरी हुआ हो, सर में जो चोट लगा हो, तो वहाँ पर जो आप इस टैबलेट का उपयोग ले सकते हैं। साथ ही ब्रेन इंजरी हो गया, जिसमें ब्रेन में चोट अगर किसी को लग गया है तो वहाँ पर आप इस टैबलेट का जो उपयोग ले सकते हैं। साथ ही स्पाइन इंजरी यानी कि स्पाइन जो होता है, रीढ़ की हड्डियाँ, वहाँ पर उसमें किसी प्रकार का चोट लग गया हो, इंजरी हुआ हो, तो वहाँ पर है जो आप इस टैबलेट का जो उपयोग ले सकते हैं। तो ये है इसका कुछ मोस्ट पॉपुलर उपयोग। हो सकता है डॉक्टर में एक्सपीरियंस के अनुसार इन सभी बीमारियों के अलावा अन्य बीमारियों में उपयोग लें, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग था वो हमने आपको बताया। अब चलिए हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट का कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। जिसका जो मोस्ट कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट है उसमें आपको डिजीनेस हो सकता है, साथ ही कॉन्वुलेशन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सेडेशन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है यानी कि बीपी है जो आपको लो हो सकता है, साथ ही हाइपोटीनिया हो सकता है, साथ ही आपको एजिटेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, साथ ही इसके साथ साथ इंक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट, आपका जो वाइट ब्लड सेल का जो काउंट है वो आपको बढ़ सकता है, और साथ ही
यूरिनरी इरिटेशन हो सकता है। तो ये रहे इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इन सभी साइड इफेक्ट के अलावा और भी साइड इफेक्ट देखने को मिले। अगर इस प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो आप ये टैबलेट लेना बंद करें और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की, किस पेशेंट में ये दवा सेफ है, किस पेशेंट में ये दवा अनसेफ है। तो सबसे पहले हम सेफ की बात कर लेते हैं। तो आप है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसमें ये दवा सेफ है। बाकी सभी पेशेंट में ये दवा अनसेफ है। जो पेशेंट अल्कोहल का सेवन करते हैं, ड्राइव करते हैं, लिवर डिजीज से ग्रसित हैं, किडनी डिजीज से ग्रसित हैं या फिर प्रेगनेंसी है कोई पेशेंट, तो इन सभी पेशेंट में आप ये दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अनसेफ है। तो ये रहे सेफ और अनसेफ। अब चलिए हम बात कर लेते हैं डोज की। इस टैबलेट का डोज क्या है। तो डोज तो ऐसे डॉक्टर अपने पेशेंट के कंडीशन, बीमारी के अकॉर्डिंग डोज तय करते हैं। फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको डोज बता देता हूँ। जो कि एडल्ट डोज है उसे आप जान लें, यहाँ पर 10 mg बिड टाइम ए डे। इसे आप खाने के बाद देंगे दिन में 2 बार, 10 mg सुबह और 10 mg शाम आप दे सकते हैं नॉर्मली जो डोज है। और मैक्सिमम आप 25 mg सुबह, 25 mg शाम तक है जो आप दे सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली डोज है 10 mg सुबह, 10 mg शाम आप दे सकते हैं। तो ये रहे इसके कुछ डोज। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको वैक्लोफेन टैबलेट के बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी हमने दिया। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मैंने कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।